नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमएस ग्राफिक्स पर। दोस्तों, किसी भी डिजाइनिंग को सीखने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर के टूल्स पर कमांड होना बहुत ही जरूरी है। आज के इस डिजाइनिंग सीरीज में हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल और इरेजर टूल के बारे में। दोस्तों, इन टूल्स को हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी और एक क्रिएटिव क्लास को और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं इन टूल्स के माध्यम से आप अपनी डिजाइन को और कैसे बेहतरीन और फिनिशिंग के साथ अपनी डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल और इरेजर टूल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप टूल के बारे में। दोस्तों, क्रॉप टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज के बाहर का हिस्सा हटाना या सिर्फ जरूरी हिस्से को रखना, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जो अनवांटेड हिस्सा है उसको हटाने के लिए इस टूल का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस टूल के फ्लाई आउट में और सेलेक्ट करते हैं हम क्रॉप टूल को। दोस्तों, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है, इसके अनवांटेड हिस्से को हम हटाना चाहते हैं और जो हमें इस इमेज से जो हिस्सा रखना है या जो पार्ट हमें रखना है उस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और बाकी पार्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हम इसे अपने हिसाब से मेंटेन भी कर सकते हैं, यहाँ से जितना हिस्सा हमें रखना है उस हिसाब से। और इसके बाद हम यहाँ से या तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ से क्रॉप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो हमारे जो इस इमेज का अनवांटेड हिस्सा था वो हट गया है और जो हमें यहाँ पर यूज करना है वो हिस्सा यहाँ पर है। तो दोस्तों, क्रॉप टूल का मोस्टली यही यूज होता है, जो या तो कोई इमेज या कोई वेक्टर या टेक्स्ट, ये सभी पर अप्लाई हो सकता है। तो दोस्तों, ये था क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल हमने सीखा है। वापस हम कंट्रोल Z करते हैं और चलते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन पर। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से इस इमेज को डिलीट करते हैं। अपने दूसरे टूल को सीखने के लिए हम चलते हैं फ्लाई आउट में और सेकंड टूल है हमारा नाइफ टूल। नाइफ टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को दो या उससे ज्यादा पार्ट में कट करना या डिवाइड करना उसके लिए यूज में आता है। इसका यूज हम यहाँ से, जैसे मैं एक शेप लेता हूँ, शेप लेने के बाद में यहाँ से कोई कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के बाद इसकी आउटलाइन को हटाते हैं यहाँ से और हम यहाँ पे चलते हैं अपने फ्लाई आउट में। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं नाइफ टूल को। दोस्तों, नाइफ टूल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ कुछ उसके ऊपर प्रॉपर्टीज ओपन होती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है 2 पॉइंट लाइन मोड। दोस्तों, यहाँ हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करते हुए यहाँ पे इसे कट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से ऐसे छोड़ूंगा तो यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। जैसे मैं इसे अब अगर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से ये दो पार्ट में कट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से जो अपना सेकंड टूल है फ्री हैंड मोड टूल वो सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों जैसे हम यहाँ अपने फ्री हैंड से ऐसे यहाँ पे आकर कुछ भी हिसाब से अपने कट कर सकते हैं। जैसे ही कट करेंगे तो ये कट हो चुका है। यहाँ से पिक टूल लूँगा और इसे यहाँ से जस्ट अलग कर दूँगा। तो इसके बाद में जो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है इसकी वो सीखते हैं हम। जैसे हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद में यहाँ से हम एक इलिप्स टूल को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद में हम चलते हैं अपने नाइफ टूल। नाइफ टूल में चलने के बाद में हम लेते हैं यहाँ पे बीजे टूल। इसमें हम कोई कलर को फिल करते हैं। कलर फिल करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे बेजियर मोड को और अगर हम अपने हिसाब से कुछ ऐसा क्रिएटिव स्मूथिंग टूल्स को देना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर ड्रॉ करके और यहाँ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप नाइफ टूल से यूज़ करके अपनी डिज़ाइन में कुछ शेप या फिर आप इसको किसी भी लोगो को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये टूल सबसे ज़्यादा काम में आता है। इसके बाद में दोस्तों
हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ से मैं एक शेप को ड्रॉ करूँगा, उसमें कलर फिल करूँगा। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है अपनी, ये है ऑटो क्लोज ऑन कट। दोस्तों इसका क्या यूज़ है हम सीखते हैं। दोस्तों ये जैसे आपको जो आउटलाइन दिख रही है, हम इसे आउटलाइन को बढ़ा देते हैं। हम यहाँ से जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आउटलाइन को बढ़ाते हैं। आउटलाइन को बढ़ाने के बाद में हम इस ऑप्शन को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लें, यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए अपना कीप आउटलाइन। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पॉइंट लाइन मोड को, और इसके बाद में इस मोड को हम ऑन करेंगे। यहाँ से ड्रैग करेंगे और बीच में यहाँ से एक कट लगाएंगे, और यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ से एक बीच में कट लगाएंगे। जैसे ही कट लगाएंगे तो यहाँ से अभी ये दोनों आउटलाइन बराबर में डिवाइड हो गई है। लेकिन जैसे ही अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और कंट्रोल जेड करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ से ये टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ से इस ऑटो क्लोज ऑन कट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम एक वापस कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में दोस्तों देखिए जो डिफरेंस था वो आपको अब पता चलेगा। पहले इसको ये बीच में से एकदम दोनों आउटलाइन है वो कट हो रही थी, अब इसको ये प्रॉपर मेंटेन कर रहा है। यहाँ की आउटलाइन अलग है, यहाँ की आउटलाइन अलग है। तो इस ऑप्शन का यही यूज होता है कि आप प्रॉपर कोई ऑटो सिलेक्शन को ऑन रखते हैं, अगर ऑटो क्लोज ऑन कट को ऑन रखते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, तो ये बराबर में अपने आउटलाइन को मेंटेन करके रखता है। तो इसका यूज मोस्टली इसी के लिए किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम सीखते हैं इसके जस्ट आगे की प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर देखते हैं ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे पहला तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसके बाद में गैप और ओवरलैप को हम समझते हैं। जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे हम, ड्रॉ करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम कलर फिल करते हैं, ऑरेंज कलर, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपने नाइफ टूल को, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ गैप। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से अब इसको कट करूँगा, तो कट करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ये कुछ यूनिट्स दे रखी हैं, यहाँ पे मैं करूँगा 1.3, और उसके बाद में मैं इसको कट करूँगा। कट करने के बाद में दोस्तों जो ये गैप आया है बीच में, इसका यही काम है, जो इस ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कट करने से पहले किसी भी इंचेस में या मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में गैप को बढ़ाना या घटाना हम इस ऑप्शन के यूज से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से वापस अपने टूल पे जाते हैं और समझते हैं ओवरलैप। ओवरलैप के इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम अपने ऑब्जेक्ट को कट करेंगे। कट करने के बाद में दोस्तों जो ये शेप है, तो हम जैसे ही अब देखेंगे इस शेप को, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो चुका है। देखो जैसे हमने कट किया तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो चुका है। तो यही इसका मोस्टली काम रहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कट कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वो इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाए, तो आपको ये ऑप्शन ओपन रखना है या एक्टिव रखना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टूल को हम समझते हैं। यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा, कलर फिल करूँगा, इसकी आउटलाइन को रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ से जाते हैं, अपने नाइफ टूल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से अपने पहले 2 पॉइंट लाइन मोड को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों जैसे मैं यहाँ से कुछ पार्ट को कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद मैं यहाँ से इस फ्लाई आउट में आऊँगा और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से ये जो पार्ट कट हो रखा है, यहाँ से मैं इसको ऐसे रिमूव कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। बोले तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जो पार्ट हमने कट किया है उस पार्ट को हम डिलीट करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसके बाद में नेक्स्ट टूल है अपना इरेजर टूल। तो आइए इसे भी हम इसी ऑब्जेक्ट पर समझते हैं। इसे सेलेक्ट करते हैं हम। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। इस प्रॉपर्टी में हम यहाँ से इस सेंटर पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 रेट करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ।
अप्लाई करने के बाद दोस्तों जो सर्किल पॉइंट है अपना वो बड़ा हो चुका है, इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे और इसको हम इरेज करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में जो अनवांटेड हिस्सा है हम उसे इरेज करके अपनी डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने सीखा क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल और इरेजर टूल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ क्रिएटिविटी के साथ। थैंक यू।